तो हेलो। उम्मीद है आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। जय हिंद दोस्तों। मैं आज केमिस्ट्री में विलेन में चैप्टर जो है केमिस्ट्री का विलेन चैप्टर, उसमें न्यूमेरिकल है। आज मैं न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए किस प्रकार मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ऊपर, ये लिखा है, ये जो क्वेश्चन लिखा है ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल का 68% जो है जलीय विलेन है। क्या कह रहा है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलेन है। तो विलेन का घनत्व 1.2 ग्राम मोलर हो तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात क्या करना है? सबसे पहले हम जो क्वेश्चन को बहुत अच्छे प्रकार से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है देखेंगे कि क्या क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये देखेंगे। कह रहा है इसमें सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मोलरता ज्ञात करने के लिए 1.2 घनत्व दिया हुआ है। घनत्व क्या इसमें दिया है? आयतन में दिया है। तो आयतन में दिया है तो हम देखिए किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए। कुछ कहना चाहूँगा कि जो इनका ध्यान से केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल जैसे इसी प्रकार है, तो इस देखिए ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए, आंसर कहना है मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, चलिए। लिखा है यहाँ पे, कह रहा है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलेन है। तो विलेन का घनत्व 1.2 ग्राम मोलर हो तो विलेन की मोलरता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? मोलरता। चलिए देखते हैं। 68% वेट बाई वेट। ठीक, वेट बाई वेट विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ। ठीक, क्या कह रहा है? विलेन में 68% कितना दिया? 68%। तो 68% जलीय विलेन है, तो इसमें लिखे 68% विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ। चलो यहाँ पे लिखेंगे 100 ग्राम विलेन में उपस्थित, क्या हो जाएगा? उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। क्या कह रहा है? विलेय पदार्थ की मात्रा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। विलेय पदार्थ की मात्रा हो गई। यहाँ पे कह रहा है 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। तो मात्रा तुम्हारी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे विलेय पदार्थ की मात्रा तुम्हारी, विलेय पदार्थ 100 ग्राम विलेय पदार्थ है तो कितनी हो जी? W बराबर 68 ग्राम प्रतिशत। ठीक, 68% का है मात्रा है, ग्राम में है मात्रा है। ठीक, ग्राम में है मात्रा दी। चलो अब ध्यान से देखो, फिर क्या कहते हैं? ग्राम में है मात्रा दी। अब क्या कह रहा है? विलेन में, अब कहा विलेन में विलेन की मात्रा। चलो ध्यान से रखो, विलेन की मात्रा। ठीक, पहले लिखते हैं, लगाते हैं सवाल, उसके बाद अभी समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे। ठीक, फिर क्या लिखा है? विलेन की मात्रा। विलेन की मात्रा कितनी है? विलेन की मात्रा है 100 ग्राम। फिर हो जाएगा विलेन का आयतन। भाई हमें आयतन तो भी ज्ञात करना है। विलेन का आयतन, ये सब चीज़ें हम जो है पहले से लिख लेंगे। विलेन का आयतन कितना है? कहाँ गया है विलेन? ये है 1.2 ग्राम, 1.2। ठीक, मोलर ये है 1.2 ग्राम। ठीक, अब क्या करेंगे? विलेन का आयतन हो गया। अब क्या करना है हमें? विलेय पदार्थ की मात्रा। तो हो जाएगी
विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का अणुभार, सॉरी मात्रा नहीं, अणुभार होगा, क्योंकि अणुभार यहाँ पे ज्ञात करना है ना। हाँ, यहाँ पे होगा अणुभार। अच्छा, बहुत से ध्यान दीजिए, अणुभार यहाँ पे हमें, वैसे तो हमें पता है 63 होता है। अणुभार कितना होता है? 63। सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल से पहले हमें अणुभार भी निकालना आना चाहिए। ठीक, चलो अणुभार पहले बता देता हूँ यहाँ पे कैसे अणुभार निकलेगा। ये अणुभार किसका निकालना है? HNO3 का निकालना है। ठीक, ये अणुभार निकालना है। देखिए ध्यान से देखिए, एक आता है HCNOS, इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कार्बन का 1 होता है, सॉरी हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और सल्फर का जो है 32 होता है। ये फार्मूला है, ये सूत्र होता है। ठीक, तो इसमें यहाँ पे रखेंगे हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का प्लस, यहाँ पे H है तो H 1 हो जाएगा, प्लस लगा दिए। N कितना है, N तुम्हारा है 14, फिर कितना है प्लस, फिर कितना है, यहाँ पे देखो ये H लगाया, यहाँ पे पहला H हो गया, उसके बाद यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऊपर संख्या, फिर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, फिर N कितना है 14, ये यहाँ पे लिखा, फिर प्लस, फिर बच्चा O कितना है, यहाँ पे O लिख दिया, O कितना है 16 गुणे कितना यहाँ पे दिया है 3 दिया है, तो 3 लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा A1 प्लस और ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 ये दिया है तो 3 ये वाला यहाँ पे 3 लिख दिया। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू बराबर यहाँ पे आ जाएगा 16 3 48 और 15 63 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 63 आ गया। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, HNO3 का अणुभार, अणुभार इक्वल टू बराबर 63, ये निकलेगा। मुझे उम्मीद है इसके जरिए से ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ सबसे ज़्यादा ये होते, यूज़ होने के बाद फिर इसी का ये अणुभार होता। चलिए सवाल यहाँ पे आते हैं, ये हमारा तो अणुभार हो गया, क्या तो हो गया अणुभार। अब अणुभार होने के बाद एक फार्मूला आता है विलेयन, विलेयन का आयतन इक्वल टू बराबर, विलेयन का आयतन क्या होता है, विलेयन का ग्राम में भार, क्या होता है, विलेयन का ग्राम में भार, ये होगा विलेयन का ग्राम में भार। ठीक, विलेयन का ग्राम में भार, फिर क्या हो जाए, विलेयन का आयतन हो जाएगा, विलेयन का आयतन। बहुत ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, बहुत प्रॉपर सवाल। ठीक, ये फार्मूला का तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो विलेयन का आयतन हो गया इक्वल टू बराबर, फिर कहा विलेयन का भार कितना रहा है 100 ग्राम रहा है, नीचे कितना रहा है विलेयन का आयतन यानी घनत्व। ठीक, विलेयन का आयतन यहाँ पे क्या होगा, विलेयन का आयतन और घनत्व होगा, वही थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा घनत्व, तो घनत्व कितना दिया 1.20। ठीक, फिर हो जाएगा, अब हम इस पर यहाँ पे MR यानी फार्मूला रखेंगे मोलरता बराबर, तो हो जाएगा W इंटू 1000 अपान, ये हो जाएगा मोलर इंटू ये आयतन हो जाएगा, और ये किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा। फिर इक्वल टू मोलर इक्वल टू बराबर, फिर W की जगह कितना रख देंगे 68 इंटू कांटेक्ट संख्या वही रहेगा 1000, यहाँ पे मोलर कितना था 63, यानी अणुभार यहाँ पे कितना था, यहाँ पे ये 63 अणुभार निकाला था, ये 63 रख दिया अणुभार, यम बराबर कितना होता है, ये अणुभार, ये इसका अणुभार होता है, और यहाँ पे कंटेस्ट बराबर कितना रहा है 100 रहा है, ये ज़ीरो कटेगा, ये ज़ीरो कटेगा, इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा 680 अपान 63। इसको क्या करेंगे, भाग करने पर आ जाएगा तुम्हारा MR बराबर इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा 10.7936 मोलर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक, बहुत ध्यान से समझिए। अब आइए, अब मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को समझ में अच्छे प्रकार से आएगा। दोबारा मैं फिर बताता हूँ, देखिए अगर सबसे पहले यहाँ पे इसको निकालने के लिए अणुभार की जरूरत पड़ती है, अणुभार निकालने के लिए ये तो फार्मूला इसके और नीचे लिखेंगे, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं।
यही यूज़ होते हैं। मैंने क्या कहते हैं उसका जो है हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन 12 होता है और नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऑक्सीजन होता है 16, सल्फर होता है 32। ये हो गया। तो मैंने 63 यहाँ पे निकाल लिया। ये फिर मैंने मान रख दिया। क्या कर दिया, ये मैंने फार्मूले की जगह पे मैंने मान, यहाँ ये फार्मूला हो गया मोलरता का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला। फार्मूला की जगह मैंने मान रख दिया उनके जिनके जितने मान थे। ये 63 था। ये मान रखने पर, इसको भाग करने पर हमारा ये हमारी जो मोलर सांद्रता थी ये मोलर यहाँ पे निकल के आ गई। इसी प्रकार से हमारे हर सब न्यूमेरिकल जो विलेन में आते हैं आप न्यूमेरिकल लगाइए, अच्छे प्रकार से लगाए। मुझे उम्मीद होगा अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। और दोस्तों लाइक व कमेंट कीजिए। जय